हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आपके कार्मिक अकाउंट्स के बारे में, जो कुछ भी यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स आपके बताना चाहे। ठीक है। एंड हम बात करेंगे कि अभी करेंटली इस वक्त पर आपके कार्मिक अकाउंट्स का सीन क्या है। सो लेट्स सी। ओके। देखिए, आपके कार्मिक अकाउंट्स यानी कि आपने आपके अच्छे कर्म और आपके बुरे कर्म, ठीक है। सो मुझे जो दिखाई देता है यहाँ पर कि यू आर अ वेरी प्योर सोल, ओके, यू आर अ ट्रू डिवाइन सोल, ओके, अ वेरी ब्यूटिफुल हार्ट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल सोल। आपकी जर्नी मुश्किल बहुत है, ठीक है। ये यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपकी जर्नी मुश्किल बहुत है, लेकिन आप उस मुश्किलों से जूझ कर खिलोगे, ठीक है। आप बहुत सॉफ्ट हो, सेंसिटिव हो, लेकिन इन चैलेंजेस से ही जूझ कर आप यू विल स्टिल रिमेन सॉफ्ट, बट यू विल बिकम मोर रेसिलेंट, ओके। Honestly, your spirit guides they are in an awe. कि why are you thinking that you have done something bad? Okay, despite knowing that you have such a pretty heart, you can't do bad to anybody ever. Okay, your spirit guides, your guardian angels, they want you to connect to them right now, and वो आपको ये बताना चाहते हैं कि, और वो आपको याद दिलाते रहते हैं, वो आपको लोगों का असली चेहरा दिखाते रहते हैं। योर स्पिरिट टीम इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रांग। जैसे भगवान ने खुद उन्हें आदेश दिया हो कि प्लीज़ आप इनकी रक्षा करो, प्लीज़ आप उन पर ध्यान दो, ठीक है, ऐसे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रिकरी आप शायद फ़िलहाल में समझ नहीं पा रहे हो, एंड बहुत मैनिपुलेशन के शिकार आप हुए होंगे, बहुत मैनिपुलेशन के शिकार हुए होंगे, ठीक है। एंड God is saying that I am seeing every bit of it, and you will get the justice for sure, no matter what the situation was. आपके कार्मिक अकाउंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ मुझे बुरे कर्म दिख ही नहीं रहे, बिकॉज बुरे इंटेंट आपके हैं ही नहीं, ठीक है। इट्स वेरी पॉसिबल दैट इन योर प्रीवियस बर्थ्स, ठीक है, कुछ गलत इन्फ्लुएंस की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से यू मस्ट हैव डन सम इनजस्टिस टू अदर पीपल, लेकिन उसमें आपका इंटेंशन शामिल नहीं था, ठीक है। एंड गॉड इज़ कंसीडरिंग दैट इंडिपेंडेंटली। गॉड इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। Out of some conspiracy or out of some politics, I think in your previous births you had, मतलब आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद दूसरे लोगों के लिए थोड़ी सी अनजस्टिफाइड हों, ठीक है। लेकिन भगवान जी जानते हैं कि दैट वाज नॉट इंटेंशनल,
I can see extreme divine protection, some rare divine protection, because this condition in which you are in is very rare. ओके, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है. यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इनोसेंट हो, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको नहीं होनी चाहिए थी आपसे. आप बेटर फैसले ले सकते थे, लेकिन अनजाने से शायद कुछ लोगों के साथ आपको अथॉरिटी फिगर में थे एंड आपसे कुछ भूल हो गई. ठीक है, बट गॉड इज़ स्टिल प्रोटेक्टिंग यू, बिकॉज God knows that you're innocent. You deserve a chance. You deserve a chance. Okay, so God is advocating you here right now. ठीक है, God जैसे न्याय की एनर्जी से कह रहे हो that please give my child a chance. She should get a chance to correct her unaware actions. Out of the box जाके God is advocating you for some reason. Okay. आपके ना बहुत सारे कर्म पेंडिंग है, मैं देख पा रही हूँ फॉर सम रीज़न. ये बहुत क्लियर है दैट यू हैड बीन थ्रू सम पॉलिटिक्स. कुछ गंदे गेम में आप फंस गए और जैसे अपने लवर पर भी आपका कर्ज बाकी है. उसको प्यार देना है, उसके साथ जीना है, तो कुछ कर्म आपके बाकी हैं. ठीक है, God is very eager to do everything right in your life. ठीक है, वो तैयार बैठे है. God is like, I am just waiting for the right time to correct everything in your life. जो मिसअलाइनमेंट है उसको अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है मुझे तुम्हारे लिए. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ खुद डिवाइन टाइमिंग का, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सब ठीक हो. सो आई कैन सी इन योर रीडिंग अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड फॉर यू. ओके, आप बहुत हताश होंगे या आपको अभी भी ऐसी फीलिंग्स आती होंगी कि मुझसे कुछ गलती हो गई है. आई हैव डन समथिंग रॉन्ग टू पीपल. कुछ तो हुआ है मुझसे जो गलत हो गया है. ठीक है, बट एक चीज़ जो आप नहीं जानते हो वो ये है दैट इट वॉज़ नॉट ओनली यू, इट वॉज़ योर इन्वायरमेंट दैट वॉज़ कम्प्लीटली टॉक्सिक. इट वॉज़ योर इन्वायरमेंट जहाँ पे मैनिपुलेटर्स थे, जहाँ पर पॉलिटिक्स हुई, जहाँ पर गलत चीज़ें हुई आपके साथ. ठीक है, तब जाके एक प्रतिकार आया आपका एंड यू टुक सर्टन डिसीजंस. एंड गॉड इज सेइंग दैट you can't take all the blame on your head and excuse them, the people who had done the politics with you. ये न्याय नहीं है. सब कुछ तुम खुद पर क्यों ले रहे हो? just because you were the witness of whatever happened in your life, but you should know the cause why it happened in your life. Okay, आपका इस लाइफ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा पेंडिंग है और वो है अपने पार्टनर को प्यार देने का. बिकॉज प्रीवियस बर्थ की बहुत एनर्जी है इधर. ठीक है, आपके पार्टनर से आप मिले होंगे बट आपने वो ज़िंदगी नहीं जी होगी अपने पार्टनर के साथ जो आप इस लाइफ टाइम में जियोगे. ठीक है, जैसे एक पार्टनर के साथ, एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपको अपना वादा प्यार का निभाना है. ठीक है, इस जन्म में और आगे आने वाले हर जन्म में. ओके, तो ऐसी एनर्जी बन रही है. ओके, ये एक पैटर्न है सेल्फ ब्लेम करने का या चीज़ों को अपने पर ले लेने का. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ्स. ठीक है, आप दूसरों की गलतियों को भी, ये एक जनरेशनल कर्ज भी है आपके ऊपर, ये दूसरों की गलतियों को भी आप अपने ऊपर ले लेते हो. ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे देते हो उनको. ठीक है,
एंड भगवान जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें आपकी कोई गलती है, ओके? इसको वो कह रहे हैं मिसअलाइनमेंट, यू वर मिसअलाइंड, दैट्स इट, एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, स्टॉप मेकिंग इट बिग, ओके? भगवान का ये अर्ज है आपको कि प्लीज स्टॉप मेकिंग दीज थिंग्स बिग. When I'm giving you that energy that it's okay, my dear, and channeling you that guidance that it's not your fault, then you need not to blame yourself unnecessarily. ठीक है, आपको जैसे वक्त के साथ कारण मिलते जाएगा ना, क्लैरिटी मिलते जाएगी, सही माहौल मिलेगा, सही परिस्थिति मिलते जाएगी, you will get to know that God is right, okay? मुझे कुछ कर्मा जैसे ईश्वर ने पेंडिंग पे रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है? कि हाँ, मुझे पता है कि आपको बहुत चीज़ें करनी है, तो वो डायरेक्टली इसको एक बुरा कर्म नहीं कह रहे कि आप कमिटेड अ सिन, यू नो, समथिंग लाइक दैट. ऐसी एनर्जी नहीं है इधर पे. वो बस कह रहे हैं दैट तुम्हें इस धरती पर अपने कर्म करने हैं, यू नो, और वो बाकी है भी. हाँ, शायद पिछले जन्म में तुम नहीं कर पाए किसी के साथ, अच्छा, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब तुम्हें करना है. इट्स नथिंग लाइक गुड और बैड हेयर, ऑनेस्टली, ओके? Because God considers you for some reason. Because your heart is extremely pure. I think. I really feel this. He knows कि आप कुछ बुरा कर ही नहीं सकते, बिकॉज ही नोज़ कि उन्होंने आपके पीछे कितने सारे डिवाइन एंजल्स लगाए हैं, कितने सारा प्रोटेक्शन लगाया है, कितना सारा, आप जितना खुद का ख्याल रखने की अवेयरनेस प्राप्त कर रहे हो अभी, उससे ज़्यादा अवेयरनेस भगवान के पास है, अखंड अवेयरनेस. एंड वो जानते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है. यू नो, योर गॉड इज़ योर पेरेंट. तो वो जानते हैं कि आप किस कदम पे लड़खड़ाओगे और किस कदम पर आपको सहारा चाहिए. गॉड लव्स यू अनकंडीशनली, अनकंडीशनली, एंड जो भी हो, He has taken care of you completely, that's for sure, okay? Yeah, even you were surrounded by politics, you were surrounded by terrible people, but still God had kept you extremely, extremely safe, okay? तो जैसे उन्होंने आपको बचाया and you couldn't complete your good karma, so Bhagwan is like, okay fine, you will do it in the future. So उन्होंने जैसे इंतज़ार में है, कुछ जैसे धरती इंतज़ार में है कि आप आओगे and you will do your karma, okay? And from this lifetime it will begin and it will continue your upcoming lifetimes, ठीक है? Yes, you know, your pure soul reflects here a lot. You have a very, very pure soul, okay? Okay. Yes, bad karma तो मुझे नहीं दिख रहा ऑनेस्टली आपका. थोड़ा मिसलीडिंग एनर्जी है, जैसे आप मिसलीड हो गए थे. एंड गॉड एक्सक्यूजेस दैट, यू नो, गॉड कंसीडर्स दैट एंड गॉड knows it and God excuses it. That I know this had happened. I consider it, yes. Okay? So God is like taking care of you like anything. Okay, so this was your reading and thank you very much for joining and God bless you.